वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे रियल और प्रैक्टिकल डाउट के ऊपर जो एक बार तो आप सभी के दिमाग में आता है कि भाई लास्ट कितने साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले रिटर्न फाइल की थी तो क्या वापस से उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? पहले फाइल ही नहीं की थी तो क्या अब कर सकते हैं क्या? पहले रिफंड क्लेम नहीं किया था तो क्या अब कर सकते हैं क्या? और इन सब के क्या चार्जेस है? इन सभी सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। आपका वो है अपडेटेड रिटर्न। तो क्या है ये अपडेटेड रिटर्न? अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर-यू एक नया कॉन्सेप्ट था जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लाया था, जिसका पर्पस बिल्कुल सिंपल था। अगर आपने आपकी आईटीआर गलती से फाइल नहीं करी है, तो अब आप उसको फाइल कर सकते हैं। या गलत फाइल हो गई आपकी, गलत फॉर्म में आपने फाइल कर दी है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपने पहले आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, लेकिन उसमें जो इनकम शो करी है, वो कम शो करी है। तो आपको एक बार फिर एक नया मौका मिलता है, बिना किसी लीगल झंझट के। इसका फ़ायदा ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से आपको जो लीगल कंप्लायंस की जो भी डिफ़ॉल्ट आपके ऊपर आने वाली है, आप उससे बच सकते हैं। ये रिटर्न फाइल करने का मौका आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में मिलता है आपको। तो आगे पॉइंट ये था कि हम कितने साल की आपकी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप 2 साल की आपके लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो 2 साल कौन से 2 साल है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जिस भी साल की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, सपोज़ दैट जैसे आपको 21-22 आपका जो ईयर था, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2021 से, और एंड कब होता है वो 31 मार्च 2022 को। आप 21-22 की क्या करना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो आपको पता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है उसके असेसमेंट ईयर में, राइट? तो 21-22 की रिटर्न फाइल होगी आपकी 22-23 के अंदर। तो 22-23 जब कंप्लीट होगा, 22-23 के कंप्लीट होने के 2 साल तक आप क्या कर सकते हैं, 21-22 की जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर जो भी होता है, उसके एंड से 2 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस हिसाब से आप 21-22 वाले साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2025 तक जो है फाइल कर सकते थे। फिर मैं बात करूँ, अगर हमको 22-23 की जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करनी है, तो आप वो फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। तो एक टाइमलाइन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपको उसके असेसमेंट ईयर से 2 साल का मौका मिलता है। 2 साल तक आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कभी भी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि पहले आपने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आईटीआर यू जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 कंडीशन जो है ध्यान में रखनी होगी। ये 2 कंडीशन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तभी आप ये आईटीआर यू जो है फाइल कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये कि आप कभी भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते इसके अंदर, राइट? आप ऐसा चाहते हैं कि मैं पिछले साल में क्या अपना रिफंड क्लेम करना भूल गया, तो क्या मैं इस साल रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? तो आप आईटीआर यू में आपका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा ये। सेकंड कंडीशन ये, आपने जो आपकी प्रीवियस रिटर्न फाइल की है, आप उसमें जो इनकम शो कर रहे हैं, उसको अब आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट? मतलब किसी भी तरीके से आपने जो इनकम पिछली बार दिखा दी है, उससे आप नीचे नहीं जा सकते। आप उससे ऊपर जा सकते हो, लेकिन आप नीचे नहीं आ सकते, राइट? तो आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम ज़्यादा दिखाएँ, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको कम कर लें, तो आप वो नहीं कर पाएँगे। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। तो अभी तक हमने देखा आईटीआर यू क्या होती है, ये कब तक फाइल हो सकती है और किन-किन सिचुएशन में इसको जो है फाइल किया जा सकता है, राइट? अब हम देखेंगे वो सिचुएशन जहाँ पे आपकी आईटीआर यू जो है फाइल नहीं होगी। उनमें से कुछ एक को हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा पहला केस था, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो आप आपकी आईटीआर यू जो है फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, जब वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी इनकम कम करना चाहते हैं, उस केस में भी आप आईटीआर यू जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। थर्ड केस आपका है कि आप एक बार आईटीआर यू जो है फाइल कर चुके हैं, आप सेकंड टाइम क्या करना चाहते हैं, आईटीआर यू जो है फाइल करना चाहते हैं, उस केस में भी आप ये रिटर्न जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट है कि डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में क्या किया है, सर्च सर्वे या रेड को क्या कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है। तो उस केस में भी आप आईटीआर यू जो है फाइल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अब डिपार्टमेंट खुद ही आपकी जो है इनकम जो है पता कर लेगा। आपको रिटर्न फाइल करके आपकी इनकम बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अगर असेसमेंट चल रहा है, आपका रीअसेसमेंट चल रहा है और वो अंडर प्रोसीडिंग है, तो उस केस में भी आप आपकी आईटीआर यू जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि असेसिंग ऑफिसर के पास में एक पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आपने क्या किया, ब्लैक मनी एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में, स्मगलिंग एक्ट में और इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 90 में आपने क्या किया, डिफ़ॉल्ट किया है और उस डिफ़ॉल्ट को आपको क्या किया है, कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो उस केस में भी आप आपकी आईटीआर यू जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। तो ये तो हमने बात की कि आपकी आईटीआर यू क्या होती है,
किन सिचुएशन में ये फाइल की जा सकती है और किन सिचुएशन में आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम आईटीआरयू फाइल करते हैं तो क्या हमको कोई लेट फी पेनल्टी वगैरह देना होगा? तो हाँ, आपको यहाँ पे एक एडिशनल अमाउंट देना होगा जिसका नाम दिया गया है आपको एडिशनल टैक्स, राइट? यहाँ पे एडिशनल टैक्स वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोई लेट फी पेनल्टी वगैरह जो है वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, राइट? तो ये कितना आपको देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने आपकी आईटीआरयू कब फाइल करी है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी आईटीआरयू जो है फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने क्या किया, पहले साल में ही आपने क्या किया, आपकी आईटीआरयू जो है फाइल कर दी है, तो आपको एडिशनल टैक्स देना होगा, वो होगा आपका 25%। अब वो 25% किसका है? वो 25% है आपका टैक्स का प्लस आपके इंटरेस्ट का, राइट? टैक्स तो आपका जो कैलकुलेट होके आएगा वो है ही, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी सेक्शन 234 ए, बी, सी के हिसाब से निकल के आएगा। तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% एज ए एडिशनल टैक्स देना होगा अगर आपने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर क्या किया, आपकी आईटीआरयू जो अगर फाइल कर दी है। सेकंड केस है, अगर आपने क्या किया, 2 साल के अंदर आपकी आईटीआरयू अगर फाइल करी है, तो आपको 50% देना होगा एज ए एडिशनल टैक्स, वो भी किसका? आपके टैक्स अमाउंट का प्लस आपका जो इंटरेस्ट का। तो 1 साल में फाइल करते हैं तो आपको 25% देना होगा। अगर आप 2 साल में फाइल करते हैं तो आपको 50% देना होगा, और ये 25 और 50 किसका है? ये आपके टैक्स प्लस इंटरेस्ट का है, ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दूं, जिस तरीके से आप आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसी तरीके से आपको आपकी आईटीआरयू जो है, जो कि अपडेटेड रिटर्न है, आपको उसको भी उसी तरीके से फाइल करना है। बस आपको क्या करना है, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, आपको वहाँ पे आईटीआरयू का आपको फॉर्म दिख जाएगा, आप उसमें आपकी डिटेल फिल कीजिए और जो भी आपका एडिशनल टैक्स बनता है, राइट, उसको जमा कराइए और आपकी जो है रिटर्न जो है सबमिट कीजिए। इसका फ़ायदा यही है कि आपकी जो भी फ्यूचर की जितनी भी लीगल कंप्लायंस की जो बर्डन होगी, आप उससे फ्री हो जाएँगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कभी आईटीआरयू फाइल करी है या नहीं करी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जो आपसे हमेशा ही पूछते हैं कि भाई कितने साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर रियल एंड यूज़फुल कंटेंट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।